हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो कॉस्ट अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड्स એટલે કે પરોક્ષ ખર્ચના હિસાબો उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 12 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस समय आप लोगों को कुछ ऐसा दिया गया है कि रिश्मा लिमिटेड हैज़ 3 प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट ए बी एंड सी एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस आर अवेलेबल फॉर मे 2020। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को इन्फॉर्मेशंस दी गई है। उसके बाद यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशंस भी दी गई है। उसके बाद अलोकेशंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस आर एज अंडर, यहाँ पे इस तरह से रेशियो दिया गया है। ठीक है, अगर 0 आप लोग निकाल देंगे तो रेशियो मिल जाएगा। उसके बाद एन आइटम्स कॉस्ट ₹200 फॉर रॉ मटेरियल्स, ₹100 फॉर वेजेस एंड इट टेकन 5, 4 and 2 hours इन डिपार्टमेंट्स ए बी एंड सी फॉर कंप्लीशंस फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना होगा क्या। तो सबसे फर्स्ट ए है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू वेरियस डिपार्टमेंट्स। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट्स टू प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट्स। और थर्ड यहाँ पे फाइंड आउट प्रोडक्शंस रेट पर आवर। और फोर्थ यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। એટલે કે ગુજરાતીમાં આ દાખલો એવી રીતનો આપેલો છે કે રિશ્મા લિમિટેડના 3 ઉત્પાદનો વિભાગો એ બી અને સી તેમજ 2 સેવા વિભાગો એક્સ અને વાય આપેલા છે। નીચેની માહિતી એપ્રિલ માસ માટેની આપેલી છે। તેના પછી કારખાનામાં એકમ દીઠ માલસામાન ખર્ચ 200 અને મજૂરી ખર્ચ 100 થાય છે અને એક એકમને ત્રણેય ઉત્પાદનના વિભાગો એ બી અને સી માંથી પસાર થતા અનુક્રમે 5, 4 અને 2 કલાક લાગે છે અને ઉપરની વિગતો પરથી ગણતરી કરો। પહેલું, બધા વિભાગો વચ્ચે પરોક્ષ ખર્ચની ફાળવણી કરો। બીજું, સેવા વિભાગના ખર્ચાઓનું उत्पादन विभागों वच्चे वहेंचणी करो। तीजું, कलाक दीठ उत्पादन दर शोधो। चौथું, एकम दीठ उत्पादन पड़तर शोधो। ठीक है, तो ये चारों आपको फाइंड करने हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग ये फर्स्ट वाला फाइंड करते हैं। ठीक है, यानी कि जितने भी आप लोग को यहाँ पे वेरिएबल डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं उसमें हम लोग एक्सपेंसेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, એટલે કે જે ખર્ચો આપેલા છે તે अलग अलग વિભાગમાં વહેંચણી કરશું। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोग को दिया गया है कि रेंट है। ठीक है, એટલે કે ભાડું આપેલું છે रेंट एंड टैक्सेस 12,000 का। तो रेंट एंड टैक्सेस जो होता है वो हम लोग एरिया ऑक्यूपाइड के ऊपर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई स्पेस ऑक्यूपाइड। ठीक है, એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે રોકાયેલી જગ્યા। तो यहाँ पे इसका रेशियो निकालना होता है। तो इसका रेशियो किस तरह से निकलेगा, तो 4:3:2:2। तो इस तरह से यहाँ पे 5 है तो डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 5 कर देना है। तो आपको 8:6:4:1:1 का रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं रेशियो लिख देती हूँ कि 8:6:4:1:1 इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा कि स्पेस ऑक्यूपाइड એટલે કે રોકાયેલી જગ્યા ઉપરથી और इसका रेशियो 8:6:4:1:1 का आंसर मिलेगा। ठीक है, और टोटल यहाँ पे कितना है 12,000 आप लोगों को अमाउंट दिया गया है। अभी 12,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो किस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पहले तो ये सभी का टोटल करना होगा 8 + 6 + 4 + 1 और 1 यानी कि 2। तो यहाँ पे 20 आ गया टोटल। तो 12,000 × 8/20 इस तरह से आप लोगों को करना होगा। तो 4,800 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सभी हम लोग जो एक्सपेंसेस दिए गए वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 3,600, यहाँ पे 2,400, एक्स में आएगा 600 और यहाँ पे भी सेम आएगा 600 इस तरह से। ठीक है, उसके बाद सेकंड यहाँ पे दिया गया पावर 5,500 का टोटल है। तो हम लोग वो यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पीछे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई, तो पावर के लिए यहाँ पे आपको एक्चुअल पावर एक्सपेंसेस दिया गया है। ठीक है, इतना एक्सपेंसेस है, मगर लाइट का पॉइंट्स जो दिया गया है इसके बेस पे हम लोग पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, એટલે કે પાવરની જે વહેંચણી છે તે લાઇટના પોઈન્ટ ઉપરથી કરવામાં આવે છે। તો इसका रेशियो डायरेक्टली निकल जाएगा। क्या निकलेगा, तो 4:4:2:1:1 इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी ये अमाउंट को हम लोग इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पे 1,200 मिल जाएगा, यहाँ पे 1,800, यहाँ पे 1,700, यहाँ पे 400 और यहाँ पे भी आएगा 400। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो थर्ड नंबर की है लाइटिंग एक्सपेंसेस એટલે કે લાઇટિંગનો ખર્ચો આપેલો છે। तो इसको अभी हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो सेम यानी कि लाइटिंग के पॉइंट्स दिए गए हैं उसी रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरह से कर रही हूँ और यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस कितना है 6,000 का है। ठीक है, तो वो अगर यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें तो आप लोग को मिल जाएगा 2,000, यहाँ पे आएगा 2,000, 1,500 एंड यहाँ पे आएगा 500 इस तरह से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रिपेयर्स ऑफ मशीन्स दिया गया है 3,000,
600 का। तो अभी रिपेयर्स यहाँ पे दिया गया है, तो इसको हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो यहाँ पे प्राइस ऑफ मशीन दिया गया એટલે કે યંત્રની કિંમત આપેલી છે, યંત્રનો જે કંઈ પણ સમારકામનો ખર્ચ છે તે યંત્રની કિંમતના આધારે વહેંચણી થશે। तो इसका अभी हम लोग रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो किस तरह से निकलेगा? तो यहाँ पे आएगा 5:3:2:1:1 इस तरह से रेशियो निकल जाएगा, એટલે કે 5:3:2:1 प्रमाण निकलશે। तो अभी हम लोग इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये अमाउंट को। तो यहाँ पे ए में आएगा 1500, यहाँ पे आएगा 900, यहाँ पे आएगा 600, 300 और यहाँ पे रिमेनिंग आएगा 300 इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे इंश्योरेंस ऑफ मशीन दिया गया એટલે કે यंत्र ऊपर वीमो आपेलो છે 8400 નો 8400 का दिया गया है। तो अभी इसको हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो सेम, यानी कि मशीन का जो प्राइस का रेशियो निकला उसी रेशियो के ऊपर से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मैं कर दे रही हूँ। अभी इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आप लोग को 3500 का आंसर मिल जाएगा। 2100, 1400, 700 और यहाँ पे भी सेम आएगा 700, ठीक है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे आप लोग को क्या दिया गया है? तो डेप्रिसिएशन ऑन अदर मशीन्स और 6500 का टोटल एक्सपेंस दिया गया है, ठीक है। और उसके लिए हम लोग पीछे देखेंगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन है या नहीं। तो यहाँ पे अदर जो मशीन से उसका भी प्राइस अलग से दिया गया है, એટલે કે જે अन्य यंत्रों છે તેની अलगથી કિંમત આપેલી છે। तो इसका अभी हम लोग रेशियो निकालेंगे। तो इसका रेशियो किस तरह से मिलेगा? तो 4:4:2:1:1 इस तरह से रेशियो मिल जाएगा। तो अभी ये अमाउंट को हम लोग इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ए में आएगा 2000, बी में आएगा 2000, यहाँ पे आएगा 1000, यहाँ पे भी सेम आएगा 1000 और यहाँ पे आएगा 500 इस तरह से, ठीक है। एंड यहाँ पे रेशियो 4:4:2:2:1 आएगा इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको एक्सपेंसेस दिया गया कि कैंटीन एक्सपेंसेस दिया गया 8000 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल लिख देंगे 8000 એટલે કે કેન્ટીનનો ખર્ચ આપેલો છે 8000 નો। तो इसको अभी हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो यहाँ पे जो आप लोगों को नंबर्स दिए गए कि यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स, तो इसका अभी हम लोग रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो डायरेक्ट दिया गया है कि 3:3:2:1:1 इस रेशियो में अभी हम लोग ये अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर यहाँ पे आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो आपको यहाँ पे 2400, 2000, यहाँ पे आएगा 1600, यहाँ पे 800 और यहाँ पे भी सेम 800 का आंसर मिलेगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोग को डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है। उसके बाद फाइनल यहाँ पे टोटल निकालना होगा, ठीक है। तो टोटल ये सभी का प्लस करके टोटल निकालना होगा। तो ए में यहाँ पे आएगा 17,400, बी में आएगा 14,800, यहाँ पे 9700, 4300 और यहाँ पे आएगा लास्ट में आएगा 3800। एक्चुअली यहाँ पे टोटल लिखने में मिस्टेक हो गई है। ये मैंने ए का यहाँ पे लिखा है, बी का यहाँ पे, सी का इस तरह से और यहाँ पे एक्स का और यहाँ पे वाई का इस तरह से मैंने लिखा है, ठीक है। तो इसके बाद टोटल हो जाने के बाद अभी यहाँ पे फर्स्ट जो आप लोगों को पूछा गया था वो तो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू वेरियस डिपार्टमेंट, वो तो अभी हम लोगों ने कर लिया। तो अभी क्या करना होगा? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शंस डिपार्टमेंट, यानी कि ये एक्स वाई का जो भी एक्सपेंस आया वो ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। किस रेशियो में? तो यहाँ पे दिया गया है कि जो एक्स है उसका रेशियो यहाँ पे 4:3:2:1 और यहाँ पे वाई का क्या आएगा 3:3:2:2 इस तरह से ये रेशियो में आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से अमाउंट लिख दिया है। तो अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट एक्स का करेंगे तो उसका रेशियो क्या है 4:3:2:1 ये रेशियो है। और वाई का कितना है? तो वाई का है 3:3:2:2 इस तरह से रेशियो है। तो सबसे फर्स्ट एक्स की जो अमाउंट है उसको ये सभी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो किस तरह से? इसमें 4300 लिख देना है और यहाँ पे नील आ जाएगा। उसके बाद इस रेशियो में ये अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो किस तरह से आंसर मिलेगा? यहाँ पे आएगा 1720, 1290, यहाँ पे आएगा 860 और यहाँ पे आएगा 430, ठीक है। तो अभी ये दोनों का माइनस करना है, मगर यहाँ पे जो है एक्सपेंसेस वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 19,120 का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे 16,090, यहाँ पे 10,560 और यहाँ पे 42,000, यहाँ पे 4230 मिल जाएगा, ठीक है। 4230 इस तरह से कर देना है। उसके बाद y कितना है 4230 है, इसको भी इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे -4230, तो यहाँ पे नील हो जाएगा। तो अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
तो यहाँ पे 1269 मिलेगा, यहाँ पे भी सेम इस तरह से मिल जाएगा, यहाँ पे 846 मिलेगा और यहाँ पे भी 846 मिल जाएगा। अभी हम लोग टोटल करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20,389, 17359 और यहाँ पे आएगा 11406 और यहाँ पे आएगा 846 इस तरह से, ठीक है। उसके बाद x का जो आया 846 उसको भी हम लोगों को ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग माइनस कर देंगे इतना, यहाँ पे नील आ जाएगा। तो ये रेशियो में हम लोग इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 338.4, 253.9, 169.2 आएगा और यहाँ पे 84.6 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आएगा टोटल 84.6। अब इसका टोटल कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 20727.4 और यहाँ पे आएगा 17612.8 और यहाँ पे आएगा 11575.2 इस तरह से टोटल हो जाएगा। उसके बाद x का जो आया वो भी हम लोग ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 84.6 और यहाँ पे नील कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका हम लोग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो 25.38 आंसर मिलेगा। यहाँ पे भी सेम 25.38 और यहाँ पे आएगा 92 आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे तो फाइनल आपको मिलेगा 20,752.78, यहाँ पे 17638.18 मिल जाएगा, यहाँ पे आएगा 11592.12 इस तरह से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो आया कि 16.92, अभी इसको हम लोग क्या करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली लिखना रह गया कि 16.92 आएगा, ये हो जाएगा x का, ठीक है। यहाँ पे दोनों सेम आएगा, यहाँ पे हम लोगों ने माइनस कर दिया। अभी x का 16.92 है वो यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, तो 6.768 आएगा, 5.076 आएगा, 3.384 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका टोटल कर देंगे तो यहाँ पे 20760 आएगा, यहाँ पे 17643 आएगा और यहाँ पे 11595, यानी कि ये इतना टोटल आप लोगों को मिल जाएगा। ये हो जाएगा सेकंड नंबर के क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर का क्या क्वेश्चन है, तो फाइंड आउट अ प्रोडक्शन रेट पर आवर दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे, ત્રીજા નંબરનું એવી રીતનું આપેલું છે કે કલાક દીઠ ઉત્પાદનનો દર શોધો। तो इसका मतलब ये जितना भी ओवरहेड्स आया एक्सपेंसिस ए का कितना आया, तो 20760 आया, उसको डिवाइडेड बाय कितना करना होगा, तो यहाँ पे वर्किंग आवर्स दिया गया है 6920, ठीक है। ये है वर्किंग आवर्स, इसके साथ डिवाइडेड बाय करना होगा એટલે કે ભાગાકાર કરવામાં આવશે તો यहाँ पे 3 रुपीस आपको मिलेगा। सेम बी का अगर हम लोग करें 17643 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 8822 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रुपीस मिल जाएगा और सी का कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे 11595 डिवाइडेड बाय यहाँ पे दिया गया है कि 11595, तो यहाँ पे 1 रुपीस आपको मिल जाएगा। तो ये थर्ड नंबर का आंसर हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर का आंसर दिया गया कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे 200 दिया गया है रॉ मटेरियल्स का, तो रॉ मटेरियल्स कितना है 200 प्लस हम लोग करेंगे वेजिस जो है 100 प्लस अभी हम लोग क्या करेंगे तो 5, 4 एंड 2 आवर्स है डिपार्टमेंट ए बी एंड सी के लिए, ये तो आवर्स है तो इसको रुपीस में कन्वर्ट करना होगा। तो ए का हम लोग क्या करेंगे 5 आवर्स इंटू, अभी इसका रुपीस कितना आया 3, तो यानी कि 5 इंटू 3 तो 15 आ जाएगा। अभी हम लोग बी का करेंगे, बी का कितना 4 आवर्स दिया गया है इंटू रुपीस कितना है 2, यानी कि यहाँ पे 8 आ जाएगा। और सी का यहाँ पे रुपीस 1 दिया गया है और आवर्स यहाँ पे कितने हैं 2, यानी कि यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये सभी का अगर हम लोग टोटल करें तो यहाँ पे आपको 325 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको कॉस्ट मिल जाएगी। तो जब भी आप लोग को एग्जाम में इस टाइप का सम पूछा जाए तो इस तरह से आप लोगों को सॉल्व करना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।